तज्जयति परम ज्योति समं समस्तेरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेध जात्यन्ध सिंधुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की अनुपम रचना। बहुत सुंदर प्रकरण, अंत समय की चर्चा चल रही है और आज तो अंत समय में भी हमें कौन से स्थान पर जाना चाहिए, अंत समय के लिए स्थान का चुनाव, क्षेत्र का चुनाव, घर को छोड़ देना चाहिए। अरे बड़ी सुंदर सुंदर चर्चाएं करने वाले हैं, सिखा रहे हैं ज़िंदगी कैसे जीना है और मरना तो कैसे मरना है, ये बात सिखाई जा रही है यहाँ। देखिए सल्लेखना के इस प्रकरण में कल जो हमने चर्चाएं की थी उसमें तो हमने बुढ़ापे में नहीं जवानी में धर्म किया जाना चाहिए ये चर्चा आपके बीच में की और अपेक्षित विस्तार से ये चर्चाएं भी हुई। खूब करो धर्म, लेकिन कब? जवानी में करो, बुढ़ापे में करना चाहोगे तो शायद कर नहीं पाओगे। बुढ़ापे में करना आसान नहीं होता, चलता नहीं है, शरीर काम नहीं करता, इंद्रियां काम नहीं करती, हाथ पांव जवाब देने लगते हैं, उपयोग लगता नहीं है, कान से सुनाई देता नहीं है, जवान से बोला नहीं जाता, उठते बैठते हुए सिर्फ भगवान याद आते हैं। बहुत तरह की बातें हैं, बहुत तरह की बातें हैं जो हमारे को निरंतर ये सिखाती है कि भैया वृद्धावस्था का इंतज़ार मत करो, क्योंकि कुछ करने लायक नहीं बचोगे। वृद्धावस्था का इंतज़ार मत करो क्योंकि कुछ हो नहीं पाएगा उस अवस्था में। निरंतर विचार करो आप तो एक ही विचार करो कि बचा हुआ जितना समय बचा हुआ है वो सब आराधना में बिताएंगे, जितना समय बचा हुआ है वो सब धर्म ध्यान में बिताएंगे, जितना समय बचा हुआ है उसमें त्याग और संयम और आराधना व्रत ये सब होंगे, बिल्कुल नियम से होंगे। भावना भाव इस तरह की उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भावना भाव और जीवन को जितना संभव हो सके धर्म ध्यान में लगा लो। बहुत सुंदर बात कह दी सल्लेखना से। यद्यपि पूर्व के समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये सल्लेखना स्वर्ग की दाता है ना, ये सल्लेखना धर्म को साथ में ले जाने वाली है ना। पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, जैसे कहते हैं ना वो जो आपने बात सुनी है ना अपनी, सब पावपनासनो, सब पावपनासनो, सारे पापों का नाश हो जाता है। सब पावपनासनो क्या ऐसो पंचणमो यारो सब पावपनासनो मंगलाणम च सव्य से परमम हुई मंगलम। सारे पापों का नाश हो जाता है, सारे पापों का नाश हो जाता है। नमोकार मंत्र से सब पापों का नाश। अरे नमोकार मंत्र की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, तो क्या कह रहे हैं? सल्लेखना से सब नष्ट हो जाएंगे पाप। तो यार ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर जब सारे ही नष्ट हो जाएंगे तो फिर सारे नष्ट करने के पहले कर तो लो पाप। हमने तो किया ही नहीं है कुछ भी, हमारी तो जिंदगी ऐसी ही रह गई, कहीं मन में ही रह गई हमारे। खा लेने दो, पी लेने दो, खूब पीने दो, खाने पीने। ये जो खाना पीना जो शब्द है ना, ये शब्द गलत अर्थ में प्रयोग किया जाता है, आपको मालूम है क्या? खाना शब्द का प्रयोग भी अच्छा नहीं होता। ये पीता है, ये इसका मतलब क्या हुआ? ये पीता है, इसका मतलब क्या हुआ बोलो? क्या गुटखा खाने के लिए खाना शब्द का प्रयोग किया जाता है, नॉनवेज खाने के लिए खाना शब्द का प्रयोग किया जाता है, ड्रिंक करने के लिए शराब लिखकर उसके लिए प्रयोग किया जाता है कि ये पीता है, खाता पीता है। अरे लड़का तो पता है, आपको मालूम है खाता पीता है, सब खाता पीता है, सब खाता पीता है का मतलब भोजन की बात करो,
तो बात ऐसी चल रही है, हमने तो जिंदगी में कुछ खाया पिया ही नहीं, खूब खा लेने दो हमारे को, और फिर जितना, अरे भाई पाप लगेगा, कोई बात नहीं, अंत में सल्लेख ना करके सब धो लेंगे। तो ये कह रहे हैं रेयर चांस है, रेयर। क्या ऐसा होता नहीं है, ऐसा होगा नहीं कि अंत समय में सुधर जाएं, ऐसा होगा नहीं कि अंत समय में आप सुधार लेवें। यदि आपको अंत सुधारना है तो आपको जीवन सुधारना पड़ेगा। जीवन नहीं सुधरेगा तो मरण नहीं सुधर पाएगा। क्या बोलो, जीवन सुधरेगा। ये सल्लेखना की विधि माने जीवन सुधारने की विधि है, और जीवन सुधरता है तो मरण सुधर जाता है। यहां ये कह दिया अंत समय में बदलने का मतलब ये है कि आप काकतालीय न्याय जैसी स्थिति समझ रहे हो। अरे टोडरमल जी ने एक बहुत ज़बरदस्त उदाहरण दिया, इन्हीं टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका में, वहाँ किसी प्रसंग में ऐसी चर्चा चली कि और हम तो ऐसा कर लेंगे, हाँ तो शिवभूति मुनिराज जैसा सम्यक दर्शन हो जाए, मोक्ष हो जाए, हमारे को तो निर्वाण हो जाए, हाथी जैसा शेर जैसा हो जाए। अरे कुछ नहीं, पहले तो खा रहे पी रहे थे और फिर एकदम अचानक क्या हुआ, फिर अचानक ओ लो मुनि बन गए और ये मोक्ष। भरत जी जैसा हो जाए अपने को, तो भरत चक्रवर्ती जैसा। लास्ट मोमेंट तक उन्होंने एंजॉय किया चक्रवर्तित्व का, लोग कहते हैं ऐसा। लास्ट मोमेंट तक चक्रवर्तित्व का एंजॉय किया और दीक्षा लेने के बाद में कोई संकट उपसर्ग नहीं भोगे और सीधा मोक्ष चले गए, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई अंतर्मूर्त में। हमें तो ऐसा कोई उपाय बतला दो हमारे को, ये चाहिए हमारे को। तो लोग तो लोग हैं, सोच तो सोचे भाई साहब, हर व्यक्ति की सोच अपनी अपनी है, कर लें ऐसा। टोडरमल जी ने एक एग्जाम्पल दिया, पता है क्या कहा? किसी व्यक्ति को कहीं जमीन में से गड़ा हुआ धन मिल गया। पंडित जी का एग्जाम है, बड़ा गजब का तर्क है। किसी व्यक्ति को जमीन में से गड़ा हुआ धन मिल गया, रत्नों से भरा हुआ कलश मिल गया, तो किसी को मिल गया। अब ऐसा देखकर साहूकार व्यक्ति को अपना काम धाम और अपना बिजनेस बंद करके जमीन खोदने में नहीं लग जाना चाहिए। समझ में आ रही है क्या बात? कैसे मिल गया गड़ा हुआ धन? जमीन खोदी थी और उसे मिल गया, तो उसे मिल गया तो मुझे भी मिल जाएगा ना। तो क्या करूं मैं? जमीन खोदना शुरू करो, आज यहाँ खोदो, कल वहां खोदो, परसों वहां खोदो, कोई बात नहीं। 3 दिन में नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, 30 दिन में तो मिल जाएगा, और 30 दिन में भी नहीं सही, क्या 3 महीने में तो मिल जाएगा, 3 महीने में नहीं सही, यदि 3 साल में भी मिल जाएगा तो घाटे का सौदा नहीं है। बाकी जिंदगी भर अपन बैठ करके खाएंगे, क्योंकि रत्नों से भरा हुआ कलश मिल गया। तो क्या करें बोलो, क्या करना चाहिए? बंद करें अपना शोरूम, बंद करें अपनी दुकानदारी, बंद करें अपने कपड़े का व्यापार, बंद करें अपने इंजीनियरिंग मेडिकल की प्रैक्टिस है, सब एडवोकेट सब जाना बंद करो, कोर्ट जाना बंद करो, ये सब बंद करो, सब बंद कर दो साहब, क्योंकि कभी तो मिलेगा। उसको मिल गया तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता है? मुझे भी मिल सकता है। अरे मूर्ख, हजारों लाखों लोगों में से किसी एक आध व्यक्ति को गड़ा हुआ धन मिल गया तो साहूकार व्यक्ति व्यापार करना बंद नहीं करता है। इसी तरह से किसी एक आध व्यक्ति को अंत समय में जीवन भर धर्म न करने पर भी अंत समय में जिनवाणी की चर्चा सुनने से परिणाम बदल गए, सुधर गए, सल्लेखना ले ली, सफल हो गई उसकी सल्लेखना, तो ऐसा विचार कर अन्य लोगों को अंत समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। क्या अरे उसको हो गया था, अरे उसने तो लास्ट में सफल कर ली थी तो मैं भी कर लूंगा। नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्या बोलो, बहुत मुश्किल है भाई साहब। देखिए यहां सिखा रहे हैं, आगे चलें। अब क्या करें साहब? आप तो आगे बतलाइए पंडित जी, अब करें क्या? सल्लेखना की भावना तो है, 12 साल तक की सल्लेखना की बात कह दी है। अरे 12 साल तक क्या किया जाए, किस तरह से बिताया जाए समय, वो सब उल्लेख किए हैं। और टोडरमल जी ने भगवती आराधना, मूलाचार, मरणकंडिका, ऐसे जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को आधार लेकर के, उन ग्रंथों को बेस बना करके ये यहाँ पर वर्ण समाधि मरण के इच्छुक पुरुष
जहां तक बन सके वहां तक जिनेश्वर भगवान की जन्मादि तीर्थ भूमियों का आश्रय ग्रहण करें। लो, ये क्या कह रहे हैं? धर्मात्मा कहाँ मिलेंगे आपको? तीर्थ क्षेत्रों की भावना भाव, पवित्र क्षेत्र हैं वो, क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है बहुत। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भाव बनते हैं, विचार बनते हैं, परिस्थितियां देख करके मन बन जाता है, जगह देख करके भाव बन जाते हैं। मंदिर में जो भाव बनते हैं और घर में जो बनते हैं उनमें जमीन आसमान का अंतर नहीं है क्या? कोई व्यक्ति ये कहे कि भाव शुद्ध रखने हैं ना, फिर मंदिर जाने की क्या जरूरत है, घर में ही ठीक है, अपन तो भाव अच्छे रखते हैं बस। भैया ये निश्चयाभासी जैसी वृत्ति हो रही है क्या? कोई व्यक्ति यदि इस तरह की बात करता है, मंदिर जाने की क्या जरूरत है, घर में ही कर लेंगे हम तो। भाव शुद्ध होने चाहिए, भाव शुद्ध होने चाहिए, भाव निर्मल होने चाहिए। आप बहुत बड़े धोखे में हैं, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं भाई साहब। भाव निर्मल होने के लिए क्षेत्र भी निर्मल चाहिए, भाव निर्मल होने के लिए संगति भी निर्मल चाहिए, भाव निर्मल होने के लिए साथ आपकी उठ बैठ जहाँ है, जिस जगह पर आप जाते आते हैं, जिन लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, वे लोग भी तो अच्छे चाहिए। इसके बिना काम नहीं चलेगा क्या? आप जो सोच रहे हैं कि हमारे तो भाव अच्छे हो जाएंगे, भाव अच्छे हो जाएंगे, हम तो वो वहाँ बार में जा कर के भी बैठेंगे ना, शराबियों के बीच में भी, तो भी अपने भाव तो अच्छे हैं, नहीं रहेंगे। इसलिए संगति के असर की चर्चा की है। क्यों कही यहाँ, क्यों भावना भाई ऐसी? धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुना। क्यों क्यों कही भाई साहब, ये शर्त क्यों लगा दी है? कितनी सुंदर है सच में ये समाधि भावना। दिन रात मेरे स्वामी में भावना ये भाऊं, ये कितनी सुंदर है। एक एक शब्द, एक एक लाइन कितनी मार्मिक है इसकी। बार बार गुनगुनाने का मन करता है, बार बार बोलने का मन करता है, बार बार पंक्तियां सामने आ जाती है। क्यों हो धर्मात्मा निकट? क्योंकि धर्मात्मा होंगे तो राग रंग में उलझ जाएंगे, पापी लोग होंगे तो द्वेष बुद्धि में निमित्त बनेंगे, क्रोध में निमित्त बन जाएंगे, परिवार वाले होंगे तो मोह में निमित्त बन जाएंगे। तो ये कह रहे हैं भैया, यदि तुम सच में संलेखना लेना चाहते हो तो संलेखना के बारे में कहा है, बिल्कुल निवृत्ति ले लो, बिल्कुल दूर हो जाओ और के एकांत स्थान चुन लो, तीर्थ क्षेत्र वगैरह चुन लो, जिस जगह पर हम चले जाएं, जहाँ धर्म आराधना होती रहे, जहाँ स्वाध्याय होता रहे, जहाँ पठन पाठन होता रहे। बोलो, माने बिल्कुल एक ऐसा स्थान चुन लो। हमने बहुत सारे क्षेत्र ऐसे बन गए हैं जिन क्षेत्रों में खूब धर्म आराधना के लिए एकांत स्थान है, आराधना करो, वहाँ जाकर के रहो, परमानेंट वहीं जाकर के बल जाओ। घर वालों से कुछ लेना देना नहीं, कैसे जाना है, कैसे छोड़ना है। इन्होंने तो जन्म भूमियों की चर्चा की है। इसलिए जन्म भूमियों की चर्चा की है क्योंकि 350 साल पहले लिखी गई पंक्तियाँ हैं। उस समय तो वही पवित्र स्थान माने जाते थे ना, आज भी हैं। तीर्थंकरों की जन्म भूमियाँ, तीर्थंकरों की निर्वाण भूमियाँ, तीर्थंकरों की कल्याणक भूमियाँ, क्या ऐसे ऐसे जो भी स्थान हैं, माने यदि वहाँ अपने अच्छे जिन मंदिर हैं, अच्छे स्थान हैं, धर्म आराधना के साधन जहाँ हो सकते हैं, जहाँ निभ सकते हैं, जहाँ विद्वानों की मौजूदगी है, जहाँ पर समझ लीजिए आप स्वाध्याय चलता हो, धर्म आराधना चलती हो। सोनागिरी के अंदर, सोनागिरी के लिए लिख रहे हैं, कोई कहीं के लिए भी समझ लो आप, सोनागिर चले जाओ, द्रोणगिरी चले जाओ, मंगलायतन चले जाओ, देवलाली चले जाओ, ऐसे क्षेत्रों पर चले जाओ हैं जो नगर से दूर हों। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ बड़े शहरों के अंदर जहाँ सब वातावरण अच्छा है वहाँ चले जाओ, वहाँ माहौल राग रंग में उलझा देंगे आपको। आपको मार्केट दिखेगा, आपको घूमना फिरना दिखेगा, आपको वहाँ चकाचौंध दिखेगी आपको। वो नहीं, जंगल होना चाहिए। वो मतलब देवलाली जैसे स्थान है, मुक्तागिरी जैसे स्थान है, अमाइन जैसे स्थान है, छोटे से गांव हैं, एक ग्रामीण वातावरण है, वहाँ का परिवेश इस तरह का है। आपने चुन लिया, सोच लिया, दिलो दिमाग में आपके ये बात आ गई, किसी क्षेत्र पर चले गए जैसे आप जहाँ, लेकिन जहाँ जा रहे हो वहाँ पर आपको धार्मिक माहौल मिलेगा या नहीं मिलेगा, वहाँ जिनवाणी मिलेगी या नहीं मिलेगी। घर से मुँह छूटना चाहिए,
ये कि आगे प्रकरण तो पढ़ने दो पूरा, आप लोग तो जाने की तैयारी करने लगे हैं। अरे भाई, जाने से पहले एक बार समझ तो लें अपन, जाने के पहले हमारे को क्या क्या करना है। मुझे तो ऐसा लगने लगा कि कितने सारे लोग सब तैयारी कर रहे हैं, हम वहां जाएंगे, हम वहां जाएंगे, हम वहां जाएंगे हैं। देखिए भाई क्या कह रहे हैं, अकेले में ली जाती है क्या, एकांत में ली जाती है। देखिए क्या कह रहे हैं यहां, समाधि मरण के इच्छुक पुरुष जहां तक बन सके, जहां तक बन सके, कोई ऐसा कोई नहीं कह रहे हैं, परमानेंट नहीं कह रहे हैं आपको, अभी नहीं कह रहे हैं, छुड़ा नहीं रहे हैं, बन सके तो कोशिश देखना आप, संभावना वहां तक जिनेश्वर भगवान की जन्मादि तीर्थ भूमियों का आश्रय ग्रहण करे। यदि ऐसा न बन सके तो मंदिर अथवा संयमी जनों के आश्रय में रहे। आपको मालूम है ब्रह्मचारी रायमल जी ज्ञानानंद श्रावकाचार्य जिनकी रचना है, वे इन पंडित प्रवर टोडरमल जी को तलाशते हुए जयपुर आए थे, खोजते हुए कि जयपुर में रहते हैं ऐसे पंडित टोडरमल जी हैं, पंडित जी का नाम सुना था, और फिर यहाँ मिले नहीं तो टोडरमल जी को ढूंढते हुए जयपुर के पास में सिंघाना चले गए, सिंघाना गांव में, वहाँ हैं पंडित जी, उस जगह चले गए खोजते हुए, फिर उनके समागम में रहे, फिर उनके सानिध्य में रहे, वहाँ बैठ करके खूब अभ्यास किया। तो ऐसे ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा जनों के समागम में, संयमी जनों के समागम में, सत्संगति की बात है, जिस जगह पर कोई माहौल इस तरह का बना हुआ हो। ओल्ड एज होम जैसे होते हैं ना, ओल्ड एज होम में वैसे उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वृद्धाश्रम जो दुनिया में चलते हैं उनकी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसे साधर्मियों का, आत्मार्थियों का भी ओल्ड एज होम जैसा। अभी जैसे राजकुमार जी भाई साहब बांसवाड़ा वालों ने, उदयपुर वालों ने सुखायतन की परिकल्पना की हुई है, ऐसे ऐसे स्थान की, इस तरह की कुछ हो। जैसे मैं आपको बतलाऊं, अमेरिका वाले हमारे बहुत सारे साथी सुन रहे हैं, हमारे बहुत सारे साधर्मी लोग ऑरलैंडो चले गए। क्या ऑरलैंडो में एक शांति निकेतन के नाम से एक जगह डेवलप की है, बहुत सारे बंगले हैं वहाँ, और उन जगहों पर सारे अमेरिका से जहाँ जहाँ बहुत सारे आत्मार्थी लोग सब उस जगह पर जाकर के शिफ्ट हो गए। अब वहाँ स्वाध्याय करते हैं, तत्व चर्चा करते हैं, हमारे बहुत सारे साधर्मी लोग वहाँ रहते हैं उस जगह पर। तो इस तरह की परिकल्पना, ये कह रहे हैं धर्मात्मा होने चाहिए, साधर्मियों का समागम होना चाहिए, तत्व चर्चा का माहौल होना चाहिए, भेद विज्ञान की बातें होनी चाहिए आपको, आपकी आराधना के लिए। क्योंकि सल्लेखना का प्रकरण है ना, जहां मोह बढ़े नहीं, जहां मोह घटे, जहां भेद विज्ञान की धारा निरंतर चल सके, जहां राग द्वेष और कषाय भाव अत्यधिक मंद हो सके, मंद तर और मंद तम हो सके, जहां आप एकांत में अपने आप से मिल सको। सल्लेखना किसका नाम है? हमने सामायिक के प्रकरण के अंदर में एक बार ऐसी बात कही थी आपसे, अपने से अपना मिलन। सल्लेखना भी वही है, अपने से अपना मिलन। बस हम अपने आप से मिलें, अपने आप से मिलें, हम अंदर में मिलने के लिए चले जाएं, ऐसा एकांत स्थान। ये कह रहे हैं तीर्थ क्षेत्रों में चले जाओ, जन्मादि तीर्थ भूमियों में चले जाओ। टोडरमल जी की पंक्तियां हैं, टोडरमल जी की। हो सकता है हमारे कुछ आत्मार्थी लोग ये कहें, यार क्या जाने आने की बात कर रहे हो यार, घर में रहने की, घर छुड़ाने की बात कर रहे हो आप, घर छोड़ करके सल्लेखना होती है। भैया टोडरमल जी कह रहे हैं, भैया आचार्यों ने लिखी है, भैया भगवती आराधना में लिखी है, मूलाचार में लिखी है, मरण कंडिका के अंदर लिखी है, भैया और भी इस तरह के जो ग्रंथ हैं उनमें वर्णन किया गया है। भैया सल्लेखना समाधि मरण का जहाँ जहाँ प्रकरण आया है, रत्नकरण श्रावकाचार में देखना, सदासुखदास जी ने लिखा है, जहाँ जहाँ चरणानुयोग के ग्रंथों में इन बातों का वर्णन आया हो वहाँ जाकर के देखना। आगम का अनुसरण करना है हमें, तो क्या आगम का अनुसरण करना है। क्या कह रहे हैं? समाधि मरण के इच्छुक पुरुष, ये पढ़ लिया पूरा पैराग्राफ मैंने, यदि ऐसा न बन सके तो मंदिर अथवा संयमी जनों के आश्रय में रहें। संन्यासार्थी, अब देखो, अब यदि घर छोड़ करके हमें जाना है, विधि बता रहे हैं आपको, घर छोड़ करके जाना है, परिवार तो होगा ही, पत्नी होगी, बच्चे होंगे, बहुएं होगी, पोते पोतियां होंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप 30 साल की उम्र में संन्यास ले रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि आप 40 साल की उम्र में संन्यास ले रहे हो। अब आपने संन्यास सल्लेखना की कोई एक एज नक्की कर रखी होगी, अपना माइंड मेकअप कर रखा होगा कि इस एज में हमें सल्लेखना माने निर्वृत्ति,
संलेखना माने अब हम घर के प्रपंचों में नहीं उलझेंगे। संलेखना माने अब हमारे को पोते पोतियों के शादी विवाह की उलझन में नहीं उलझना है। संलेखना माने अब चाहे तुम मरो चाहे जियो चाहे जो कुछ भी हो, भैया हम आराधना के अंदर लगे हैं, तुम हमें डिस्टर्ब मत करना। क्या इसका नाम है संलेखना। जैसे आप व्यापार से निवृत्ति ले लेते हैं, उसी प्रकार से आत्मार्थी व्यक्ति घर गृहस्थी से निवृत्ति ले लेते हैं। मार्ग तो निवृत्ति का है, लेना तो निवृत्ति है। देखिए क्या कह रहे हैं, संन्यासार्थी तीर्थ क्षेत्र को जाते समय सभी से क्षमा याचना करें तथा स्वयं भी मन वचन काय पूर्वक सबको क्षमा करें। क्या है ना वो सबसे क्षमा कराऊं, इसी पाठ की लाइन, जागे नहीं शत्रु अगर कोई हो, संतुष्ट उनको कर दूं, समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। बोलो, सबसे क्षमा कराऊं, सबसे क्षमा कराऊं, ये कह दिया यहां। बन, देखो यहां जो बन सके शब्द जो आया है ना, बड़ा मार्मिक शब्द है। बन सके का मतलब कंडीशनल है। बन सकेगा मतलब यदि आपका पॉसिबल हो सके कहीं छोड़ करके जाना, दूरी बना लेना, डिस्टेंस मेंटेन करना, तो कर लीजिए। यदि नहीं बन पाए तो फिर घर में भी संलेखना होती है, फिर घर में भी समाधि मरण होता ही है, उसमें क्या दिक्कत है। कोई जरूरी थोड़ी नहीं घर छोड़ करके जाना। इन्हें इसे एक शर्त यहाँ कह दी, यदि संभव हो सके तो। यदि आप इतने परिपक्व हैं कि आप बाल बच्चों के बीच में रहते हुए भी जलते भिन्न कमल की तरह रह सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यदि आप एक तरफ तो ये आप रह सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आप नहीं रह पा रहे हैं तो छोड़ करके जाना ज़्यादा उचित है। और छोड़ करके चले जाने पर भी यदि हमें मोह ज़्यादा सताता हो तो फिर नहीं छोड़ना ज़्यादा ठीक है। बैलेंस तो बनाना पड़ेगा ना, बिना बैलेंस के कैसे काम चलेगा बताइए। बोलो, सब तरह की बातें कह दी मैंने। इसका मतलब ये व्यक्तिगत चीज है, पर्सन टू पर्सन निर्भर करता है, ठीक है ना। मुश्किल है, लेकिन चौथे गुणस्थानवर्ती की बात नहीं है, पंचम गुणस्थानवर्ती की बात। और पंचम गुणस्थान में भी पांचों अणुव्रतों का पालन करने वाला व्यक्ति, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रतों के पालन करने वाला व्यक्ति, निर्वृत्तिमय जीवन तो घर में ही बीत रहा था और अब तो अंत समय सा आ गया दिखता है, तो चले जाएं। सुबह सुरेश जी पाटनी जी भाई साहब जो है हमारे कलकत्ता वाले, उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त प्रसंग सुनाया था सुबह की उद्घाटन सभा में। तखतराज जी साहब का, तखतराज जी मुँह था, हमारे जयंती लाल जी जुड़े रहते हैं, बहुत बार सुनते हैं। हाँ, गजब का प्रसंग सुनाया था वैसे। अंत समय, मतलब अंत समय तो क्या कहो, लेकिन बहुत वृद्धावस्था, शारीरिक स्थिति बराबर नहीं, और कलकत्ता से जयपुर आने की बात, शिविर अटेंड करने की बात, तो बोले बहुत प्रेम रखते थे, मेरे से भी बहुत प्रेम रखते थे, बराबर आते थे, शिविरों के अंदर बैठते थे। तो सच्ची घटना बतलाई, क्या सच्ची घटना बतलाई, सुना था उल्लास भाई, आप लोगों ने सुना होगा, कई लोगों ने। तो वो बोले ऐसा कि अरे भाई ऐसी स्थिति के अंदर आप वहाँ जाएंगे तो कोई साथ में, पता है क्या जवाब दिया उन्होंने? उन्होंने एक पलट करके ऐसा जवाब दिया, मुझे एक बात बतलाओ कि जयपुर में शमशान नहीं है क्या? मैं यदि जयपुर शिविर में जाऊंगा और यदि वहां जीवन भी पूरा हो गया तो क्या जयपुर में शमशान नहीं है क्या? ओहो, क्या बात कह दी भाई साहब, क्या बात कह दी। झकझोर देने वाली जैसी पंक्तियां रहती हैं। माने तत्व के लिए कितने समर्पित, जीवन कैसा होता है, किस तरह का समर्पण चाहिए, किस तरह की आराधना के भाव चाहिए। अरे शिविर सुनने का अवसर, अरे बड़े बड़े विद्वानों से आत्म कल्याण, आत्म आराधना का मार्ग सुनने का अवसर,
वेद विज्ञान की बातें सुनने का अवसर यदि ये सुनते सुनते जीवन पूरा हो तो इससे ज़्यादा अच्छा और क्या हो सकता है। यहाँ के शमशान में जलाओ कि वहाँ के शमशान में जलाओ, ये तो माटी है, माटी तो जलेगी और क्या दम है इसमें, मिट्टी तो है, ये छूट जाएगी यहाँ और क्या दम है, यहाँ छूट रही है वहाँ छूट जाएगी। बोलो ऐसी मतलब सुबह वो प्रसंग सुना मैंने फ़ोन किया सुरेश जी भाई साहब को, मैंने कहा भाई साहब दिल को छू गई बात, बाबूजी की बातें बतलाई। बालचंद जी पाटनी साहब कोलकाता में मुमुक्षु मंडल के प्रमुख हुआ करते थे, पूरा मंडल उनके निर्देशन में चलता था और आज पूरा मंडल संगठित दिखाई देता है, बड़ा ज़बरदस्त मंडल है कोलकाता मुमुक्षु मंडल। ये सब बालचंद जी पाटनी साहब की देन है। तो कभी सुनते हैं ना तो ऐसे पुरानी याद आ जाती है, यादें वो हो जाती है, मैंने कितना समर्पण होता था, कैसी भावनाएं होती थी, प्रेरणा स्रोत जैसे दिखते हैं ना अपने को प्रेरणा मिलती है सुन करके, अरे यार ऐसा भी हो सकता है। मैं यदि सच में संलेखना की, जैसे आज सुबह वो प्रकरण सुना मैंने, अब यदि मैं संलेखना के लिए सोचता हूं तो क्या ये मेरे लिए आदर्श नहीं है? अरे यार मिट्टी तो है यार, यहाँ जले चाहे वहां जले, क्या फर्क पड़ गया बतलाओ मुझे, बोलो। नहीं है इस तरह की बात। अब ये नहीं बच्चे नहीं है, नहीं ये नहीं है, अरे मैं तो बच्चे को देखा ही नहीं, अरे भाई वो आ जाता तो ठीक रहता, अरे तेरा मरण बिगड़ जाएगा भाई, ये मरण बिगड़ जाएगा। ये संलेखना का प्रकरण चल रहा है, मरण सुधारने की बात चल रही है। जीवन भी सुधारते रहो अंत समय तक और मरण भी सुधर जाएगा, उसे भी सुधारने की भावना भाव, ये ऐसी चर्चा चल रही है। कुछ अद्भुत बातें हैं ये टोडरमल जी की लेखनी से निकली हुई बातें हैं, हमारे महाभाग्य से हमारे लिए लिखी गई है, पढ़ने वालों के लिए लिखी गई है, सुनने वालों के लिए लिखी गई है। टोडरमल जी जब लिखते थे अंत समय तक, उन्होंने लिखा, रायमल जी ने लिखा, औरों ने लिखा, इस तरह की बातें लिखी कि वो मल्ल जी लिखे हैं और हम बाँचे हैं। बोलो, रोजाना इंतजार रहता था। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे दादा लिखते हैं और हम दादा आज क्या लिखा, हम पढ़ते रोज। बड़े दादा नहीं रहे, बड़े दादा के साथ में भी ऐसा ही, रोज पूछते थे और वो ला करके देते थे, और वो जो कच्चा जो लिखा हुआ होता था हम उसे बांचते थे, पढ़ते थे। और आज भी ऐसा होता है। टोडरमल जी के समय में जब ये टोडरमल जी लिख रहे होंगे, ये तो टीका पूरी नहीं हुई ना, जीवन पूरा हो गया उनका, टीका तो पूरी नहीं हुई और उसके पहले उनका जीवन पूरा हो गया। लिख करके लाते होंगे रोजाना, जिन मंदिर में, यही तेरापंथी बड़ा मंदिर हमारा जयपुर में, जिस मंदिर में पंडित जी व्याख्यान किया करते थे, तो अब वो लाते थे और ब्रह्मचारी रायमल जी जैसे और साधर्मी लोग, रतनलाल जी दीवान और ऐसे सब बहुत सारे लोग ऐसे उनके सानिध्य में रहा करते थे। वो सब इंतजार करते थे और ऐसा लगता था कि जैसे सामने बैठी हुई सभा निरंतर उनको सुनने का इंतजार करती थी। दादा ने मोक्षमा प्रकाशक की प्रस्तावना में लिखा, 1800, 1200 लोग दिन भर में आराधना करते थे टोडरमल जी के सानिध्य में बैठ करके। 1200 लोग, सोच करके अपने को ऐसा लगता था 1200 लोग ऐसे कैसे सुनते थे टोडरमल जी को, ऐसे कैसे आराधना होती, इतने लोग ऐसे कैसे मंदिर में बैठते होंगे। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे लोग सुनते हैं। बोलो, ये टोडरमल जी की लिखी हुई पंक्तियां इतनी उज्जवल भावना से पंडित जी ने लिखी, इसलिए ऐसे लगता है ये शब्द भी असर करते हैं। भाई साहब, आराधक व्यक्तियों के माध्यम से हुई प्रभावना सच में बहुत उत्कृष्ट होती है, क्योंकि उनका जीवन आराधनामय होता है, उनकी वाणी अंदर से निकलती है, उनकी लेखनी के एक एक शब्द अंदर में अनुभव से भीगे हुए होते हैं, भीगे हुए शब्द होते हैं। टोडरमल जी के एक एक शब्द में, एक एक वाक्य में उनका अंतरंग झलकता है, उनकी भावना झलकती है, उनकी वैराग्य भावना झलकती है। ऐसा लगता है कितना सुंदर लिख रहे हैं ये सब। बोलो, क्षेत्र के प्रभाव की बात कर रहा था मैं। क्षेत्र का अपना प्रभाव होता है, मंदिर में बैठ करके अलग भाव होते हैं, तीर्थ क्षेत्रों पर बैठ करके अलग प्रकार के भाव होते हैं। पुण्य भूमि क्षेत्र है, गुरुदेव का जो क्षेत्र है, अरे जिस जगह पर बैठ करके लोगों ने धर्म आराधना की हो, उस जगह पर बैठने मात्र से आपके परिणाम उज्जवल हो जाते हैं। बोलो, परिणाम उज्जवल हो जाते हैं उस जगह पर बैठने से, भाव ही नहीं आते हैं। एक रामचंद्र जी का वो प्रसंग है ना, इस तरह का राम और रावण का प्रसंग आप लोगों ने सुना होगा कई बार। इस तरह का मंदोदरी ने रावण को शिक्षा दी इस तरह की, सीता हरण करके ले आया था, सीता मुझे अपना नहीं रही है, सीता अपना नहीं रही है मुझे, क्या करें साहब।
हाँ, वो बड़ा चिंतित दिखाई दे रहा है। मंदोदरी पटरानी थी, मंदोदरी रावण से कहती है क्या बात है, किस बात की चिंता है, और रावण ने शेयर कर ली अपनी बात। और मंदोदरी ने कहा कि अरे तुम एक काम क्यों नहीं करते हो, तुम राम का वेश बना करके क्यों नहीं जाते हो, बोलो तुम राम का वेश बना करके क्यों नहीं जाते हो, बोलो। और तुरंत रावण ने कहा अरे ये तो मैं कर चुका हूं, राम का वेश बना करके भी जा चुका हूं। बोले क्या हुआ, फिर भी नहीं अपनाया सीता ने, कि नहीं वो तो अपना लेती, लेकिन जब मैं रावण का वेश बना करके जाने की बात विचार आती ही नहीं है मेरे दिमाग में। जब मैं राम का वेश बनाता हूं तो पर स्त्री सेवन का भाव ही नहीं आता मेरे मन में, मैं क्या बताऊं आपको, बोलो। आप सोच सकते हैं बात, ये जगह की ऐसी ऐसी महिमा है, क्षेत्र की। आपने, मैं सुनाता हूं कई बार उसका, पहले एक सिंहासन बत्तीसी के नाम से एक सीरियल आया करता था, मैं 25-30 साल पुरानी बात कर रहा हूं, टीवी पर, सिंहासन बत्तीसी, विक्रमादित्य की कहानी। विक्रम तू बोला और मैं गया, विक्रम बेताल समझ लो आप, इस तरह का बहुत चलता था उस जमाने में। 30 साल 30 साल तो आराम से हुए होंगे, 25-30 साल पुरानी घटना होगी। तू बोला और मैं चला, और एक टीले का रहस्य, इस तरह की उसमें एक घटना। एक बच्चा बैठता था और वहां बैठ करके, और छोटा सा बच्चा, और उम्र बहुत कम होगी, और फैसले सुना दिया करता था फट फट फट। अब वो तो बड़ा गजब की, ये कैसी बात कर रहे हो आप, ऐसे कैसे बच्चा, और बड़े सब संतुष्ट होकर के जाते थे, बिल्कुल न्याय नीति से, ईमानदारी से। और वो तो खेल खेल में एक दिन ऐसा हो गया, उन बच्चों को खबर लग गई, घर घर जाकर के उन्होंने बतला दिया कि इसने खेल में ऐसा फैसला किया, सब आश्चर्यचकित रह गए। धीरे धीरे लोग आने लग गए, भीड़ लगने लग गई। बाद में उस टीले की खुदाई हुई तो फिर पता लगा कि नीचे से विक्रमादित्य का सिंहासन निकला। बोलो, घटना है इतिहास की। विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठ करके वो न्याय करता था, वो छोटा सा बच्चा, तो ऐसी बात होती थी। तो ये बातें कुछ है, कुछ ना कुछ तो बातें निमित्त नैमित्तिक संबंध जैसा कह सकते हो, वहां की वर्गणाओं की बात कह सकते हो। जिस जगह पर गुरुदेव ने बैठ करके आराधना की, जिस जगह पर बैठ करके उन्होंने बरसों तक व्याख्यान किए, जिस जगह पर टोडरमल जी के मंदिर में आज तक 300 सालों से कभी प्रवचन बंद नहीं हुए, तो आखिर वहां की पौद्गलिक वर्गणाएं भी तो कुछ ना कुछ इस तरह की होगी। अरे जब दवाई मुंह से नीचे उतरने पर सर दर्द ठीक हो सकता है, वो पौद्गलिक वर्गणाएं इस तरह का काम कर सकती है, तो क्या ये पौद्गलिक वर्गणाएं इस तरह का काम नहीं करती हैं? आपके होटल के रूम में बैठ करके आपके वैसे परिणाम नहीं हो सकते हैं जैसे परिणाम आपके जिन मंदिर में या तीर्थ क्षेत्र में किसी जगह पर साधना स्थली पर बैठ करके होंगे। कुछ तो बात है। ये संलेखना के प्रकरण में मैं नहीं कह रहा हूं आचार्यों ने लिखी है, मैं नहीं कह रहा हूं आगम के वाक्य पढ़ रहा हूं, मेरे मन की बात नहीं है। टोडरमल जी ने ये बात लिखी है, मैं तो टोडरमल जी की पंक्तियों का स्पष्टीकरण कर रहा हूं। मैं तो ये बात बतला रहा हूं आपको। जहां बैठ करके धर्मात्माओं ने आराधना की हो, जहां बैठ करके त्याग किया हो, वैराग्य रहा हो, संयमियों का विचरण जहां हुआ हो, बिहार में, शिखरजी में। अब वो ये बात अलग है कि उस जगह को लोगों ने आज बिगाड़ दिया हो, जो आप संभल करके रहिए। बोलो आप क्या करें। ये जो बात यहां कह रहे हैं, सन्यासी तीर्थ क्षेत्र पर जाते समय, तीर्थ क्षेत्र पर जाते समय, अब नहीं जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने घर में रह करके आराधना कर सकते हो। आप अपनी परिपक्वता को इतना बढ़ा लीजिए कि आपको जाने की जरूरत नहीं पड़े। तीर्थ क्षेत्र पर जाते समय क्या करें, लेकिन बोले जाते समय क्षमा याचना करके जाओ, स्वयं भी मन वचन काय पूर्वक सबको क्षमा करें, सबको क्षमा करें और सबसे क्षमा मांगे। सबको क्षमा कर दिया, सबसे क्षमा मांग ली, ऐसा काम होना चाहिए। अंत समय में क्षमा करने वाला संसार का पारगामी होता है, और बैर विरोध रखने वाला अर्थात क्षमा न रखने वाला अनंत संसारी होता है। बोलो क्या कह रहे हैं। बैर विरोध रखने वाला अनंत संसारी होगा और क्षमा करने वाला अनंत संसार, क्योंकि उसने विरोध क्या लेकर के गए आप। अंत समय में जो चीज आपके साथ में थी वो चीज आपके साथ में जाएगी। देखो क्या कह रहा हूं मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, ये जन्म का अंतिम समय और अगले जन्म का प्रारंभिक समय कितना अंतराल है भाई साहब, गैप तो है ही नहीं ना उसमें।
इस जीवन का लास्ट समय था। विग्रह गति का गैप मान लीजिए, एकम द्वौ त्रीन वाना हार के 1 2 3 समय तक, चौथे समय जन्म हो जाता है, 4 समय का गैप रहा। माने सेकंड के असंख्यातवें भाग का समय है। क्या बोलो? सेकंड के असंख्यातवें भाग का टाइम पीरियड है इस जन्म से लेकर अगले जन्म तक के बीच में। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, सुबह की बात आपको अभी याद है या नहीं है? कि याद है? कितने घंटे से याद है? कि 12 घंटे से याद है? 12 घंटे से याद है। 3 दिन पहले वाली बात याद है या नहीं? कि याद है। तो जब 3 दिन पहले की बात यहां तक चल करके आ सकती है, जब सुबह की बात शाम तक रह सकती है, तो अभी की बात अभी से लेकर के 3 मिनट बाद, डेथ के बाद नए जन्म तक क्यों नहीं रह सकती है? ज्ञानी तो है, स्टोरेज तो आत्मा में ही होता है, ज्ञान आत्मा में ही है, शरीर में तो है नहीं कहीं। सैनी पंचेंद्रिय होना चाहिए। तो अंत समय में यदि आप वैराग्य लेकर के जाएंगे, अंत समय में यदि आप आकर्षाई भाव रह करके जाएंगे, अंत समय में यदि आप सब कुछ बैर विरोध, दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा, सब चीज मन मुटाव सब छोड़ देंगे, तो फिर आपका जो संसार है ये अल्पकाल का रह जाएगा, ये पारगामी होने वाला होता है, ये कह रहे हैं। और बैर विरोध रखने वाला व्यक्ति वो क्या होगा? जन्म जन्मांतरों तक चलेगा। इसका कमठ जैसा 10-10 भवों तक लेकर के पालता रहा बैर, अंदर ही अंदर घूटता रहा उस कषाय को और गुस्से को और नाराजगी को। आप क्या स्टोरेज कर रहे हैं? इसलिए मैं तो कई बार कहता हूं, अभी प्रसंग है इसलिए फिर कह देता हूं, रात्रि को आप नाराज होकर के नहीं सोए। रात्रि से पहले पहले आप अपना झगड़ा निपटा लेवें। हस्बैंड वाइफ के झगड़े की बात कह रहा हूं, पिता पुत्र के झगड़े की बात कह रहा हूं, सास बहू के झगड़े की बात कह रहा हूं, देवरानी जेठानी के झगड़े की बात कह रहा हूं, आपसी दोस्तों के झगड़े की बात कह रहा हूं। दिन में कितना भी झगड़ा हो, क्या? क्योंकि आपका जो झगड़ा लेकर के यदि तुम सोए हो, द्वेष लेकर के यदि तुम द्वेष के साथ में यदि निद्रा व्यतीत हुई है, तो वो निद्रा के साथ साथ 12 घंटे में आपकी जो द्वेष नाराजगी का जो परिणाम है, वो नाराजगी का परिणाम आपके स्मृति पटल पर धारणा ज्ञान तक चला गया। धारणा ज्ञान तक चला गया। और यदि वो धारणा ज्ञान तक अंदर तक चला गया, वो जन्म जन्मांतरों तक तकलीफ देने में कारण बन सकता है। और रात्रि में यदि आपका मरण हो गया, 12 घंटे में यदि मरण हो गया, सबसे ज्यादा चांस तो वही है ना, ऐसे पड़े पड़े मर गए तो क्या होगा बोलो? ऐसे समय में जितना जल्दी निपटा दो। मैं तो कहता हूं रात नहीं फिरनी चाहिए, ये समझ लीजिए आप। कुछ भी हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, कितना भी बड़ा से बड़ा कारण क्यों नहीं हो गया हो, सॉरी, क्षमा करना, सोते समय सब खत्म। दूसरे दिन फिर सुबह उठते ही नई शुरुआत, नया दिन, नई शुरुआत, तत्व ज्ञान। अंत समय में सोते समय नमोकार मंत्र बोलने की बात क्यों करते हैं? बतलाइए तो सही मुझे। क्या सुबह उठते ही पहले नमोकार मंत्र की बात क्यों करते हैं? रात को सोते समय आराधना की बात क्यों करते हैं? रात को सोते समय तत्व चिंतन की बात क्यों करते हैं? रात को सोते समय वस्तु स्वरूप का विचार करने के लिए क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि रात्रि भर आपके दिमाग में वो वस्तु स्वरूप का विचार चलता रहे। वो वस्तु स्वरूप का विचार जो आपके अवग्रह का विषय बना था, जो आपके अवाय का विषय बना था, अवग्रह, ईहा, अवाय, और जो धारणा तक पहुंचना चाहिए ना, धारणा में जो चीज चली जाती है वो चीज रिकॉल होती है। धारणा में जो चीज चली जाती है वो स्मृति का विषय बनती है। जो चीज धारणा में चली जाती है वो चीज याद रहती है। किसी चीज को याद रखने का तरीका है धारणा तक उस बात को पहुंचा देना। अब वो बात धारणा तक कैसे पहुंचेगी ये बतलाइए मुझे। धारणा तक पहुंचने के लिए क्या करें? स्टोर होनी चाहिए वो। अब कितने टाइम तक स्टोर रहे? तो बोले रात का समय ऐसा है, तत्व चिंतन करते करते, वस्तु स्वरूप का विचार करते करते पता नहीं कब नींद आ गई। वो आपके अंतर में समा गया वो तत्व, ये समझ लो आप। इसलिए मेरे फॉर्मूले को ध्यान रखना। गृह शांति का उपाय भी बतलाया है मैंने। है देवरानी जिठानी हो, चाहे सास बहू हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे पिता पुत्र, कोई भी हो, एक फॉर्मूला अपना लो। कोशिश करो
फिर कक्षाएं थोड़ी सी ज़्यादा हावी हो नहीं हो तो जो भी है, लेकिन कोशिश तो होनी चाहिए एटलीस्ट। मेरा कहने का मतलब ये है। बोलो, ये सिखा रहे ना यहाँ, सानिध्य का फर्क पड़ता है, समागम का फर्क पड़ता है, इनके साथ में बैठे हुए हैं उसका फर्क पड़ता है, आपकी धारणा में क्या चल रहा है, आपकी क्या स्टोर है दिमाग में, उसका बहुत फर्क पड़ता है। अंत समय में क्षमा करने वाला व्यक्ति संसार का पारगामी होता है, और बैर विरोध रखने वाला अर्थात क्षमा न रखने वाला अनंत संसारी होता है। कब? अंत समय में। आप अंत मान लो ना, आप नींद को अंत क्यों नहीं मान रहे हो? आप दिन का तो अंत हो गया ना। अंत समय के कितने अर्थ किए जा सकते हैं? बोलो, जीवन का अंत, ये तो प्रकरण ही चल रहा है संलेखना के प्रकरण में कि अंत समय में क्षमा करो या अंत समय में बैर विरोध मत रखो। अंत समय की चर्चा है ना। अब अंत माने क्या? साल का अंत। अंत माने क्या? क्षमावाणी, वापस नया साल शुरू हो गया, दीपावली, वापस नया रिसाइकल शुरू हो गया। नहीं नहीं, महीने का अंत। महीने के अंत में आप क्या करते हैं? आप ऑफिस का हिसाब किताब कब करते हैं? महीने के महीने करते हैं कि नहीं करते हैं? हर साल के अंत में करते हैं। मार्च एंडिंग, भैया क्लोजिंग चल रहा है, भैया क्लोजिंग का टाइम चल रहा है, ये चल रहा है, नहीं देखना पड़ेगा, एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा, हिसाब किताब करो करो करो, निपटाओ निपटाओ। अंत में सब नहीं, चढ़ना नहीं चाहिए, चढ़ना नहीं चाहिए, हिसाब बराबर हो जाना चाहिए, निपट जाना चाहिए। तो क्या आप साल भर का हिसाब एक ही दिन करते हैं, 31 मार्च के दिन के महीने की महीने? नहीं नहीं नहीं, हर 3 महीने में तैयार करना पड़ता है भैया। हर त्रैमासिक चलता है हमारा, तो हर 3-3 महीने में करना पड़ता है, हर महीने करना पड़ता है हमारे को। नहीं, हम वीकली करते हैं भैया, हम तो वीकली सब मेंटेन। आपके जिन लोगों की उधारी होती है, माल जाता है जिनके पास में, उनको कब भेजते हैं आप? लेटर कब भेजते हैं उनको? उनसे रिकवरी के लिए कब मांगते हैं आप? साल की साल मांगते हैं? अरे नहीं नहीं, इतना कौन इंतजार करेगा? तो फिर क्या करते हैं? हर महीने रोज की रोज ही अपन तो साथ के साथ बिल भेज देते हैं। अपन तो रखना ही नहीं लंबे समय तक। यही तो कह रहे हैं भैया, लंबे समय तक रखना क्यों? जो चीज जितने लंबे समय तक रहेगी वो चीज उतनी अंदर समा जाएगी। जो अंदर समा जाएगी, जो धारणा तक चली जाएगी, वो बिगाड़ देगी। क्या बिगाड़ देगी? ये कह रहे हैं अनंत संसारी होता है। बैर विरोध रखने वाला अर्थात क्षमा न रखने वाला अनंत संसारी होता है। क्षमा नहीं रखने वाला व्यक्ति। इसलिए क्या कह रहे हैं, बातें बहुत सारी हैं, मुझे समय दिख रहा है। संन्यासार्थी को पुत्र, स्त्री एवं कुटुंबी जनों से तथा सांसारिक सर्व संपदा से सर्वथा मोह छोड़कर उत्तम साधक धर्मात्माओं की सहायता लेनी चाहिए, क्योंकि साधर्मी तथा आचार्यों की सहायता से अशुभ कर्म यथेष्ट बाधा का कारण नहीं बन पाता। अरे अशुभ कर्म भी आ जाए तो कोई बात नहीं, परिस्थितियां प्रतिकूल भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। साधर्मी है ना साथ में, क्या फर्क पड़ गया है? धर्मात्मा निकट है ना, साधर्मियों का साथ चाहिए। अरे टोडरमल जी ने, इन्हीं टोडरमल जी ने जो साधर्मियों के इतने साथ की बात कर रहे हैं, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखा, साधर्मियों को तो एकमात्र तत्व चर्चा ही चाहिए, और क्या चाहिए? आप हमसे मिलेंगे भाई साहब, ज्ञानचंद जी भाई साहब कोटा से, बोलो, आप हमसे मिलेंगे तो तत्व चर्चा ही तो करेंगे, और क्या करेंगे? 2-4 वाक्य इधर उधर के भी हो जाएं और घर में सब ठीक हैं, बस। अब इसके अलावा और घर गृहस्थी की क्या बात हो सकती है? फिर तो यही करेंगे ना, क्या स्वाध्याय चल रहा है, क्या चर्चा चल रही है, क्या माहौल चल रहा है, क्या है क्या पढ़ रहे हो, क्या नई बात जानने में आई, आज ऐसा हुआ, यही चर्चा तो होगी। और क्या बातें होगी साधर्मियों के साथ में? साधर्मियों को तो एकमात्र तत्व चर्चा ही चाहिए। साधर्मियों को तो तत्व चर्चा के अलावा दूसरा और कुछ सुहाता नहीं है, ये बात है। इसलिए संन्यास ले लो। पुत्र साधर्मी है तो बहुत अच्छी बात है, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। पत्नी साधर्मी है, बच्चे साधर्मी हैं, आराधक हैं, तत्व ज्ञान की आराधना में भीगे हुए हैं, तो जरूरत नहीं है आपको घर छोड़ करके तीर्थ क्षेत्र जाने की। अरे आपका घर तीर्थ है, क्या बात कर रहे हो आप? आपके घर में यदि आपकी पत्नी, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके पुत्र पुत्र वधु आदि सब साधर्मी और स्वाध्यायी हैं, तो आपको घर छोड़ करके किसी तीर्थ क्षेत्र में जाने की जरूरत नहीं है। आपका घर तीर्थ स्थान है।
इसलिए बहुत विचार चिंतन करना, आराधना करना, अपने जीवन को सफल करने का प्रयत्न करना। बहुत सुंदर और मार्मिक प्रकरण चल रहा है। टोडरमल जी इन पंक्तियों के माध्यम से बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं और अभी ज़रूरत है बहुत कुछ सीखने की हमारे को, क्योंकि अभी बहुत कमजोरियां हैं, अभी वीकनेस हैं। तो जितना संभव हो सके अपन अपने जीवन को इन सब बातों से सफल करने का प्रयत्न करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देता हूं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नौ बाणों का मंत्र। ओम